स्तर के जो सम्राट चौधरी आए हैं, इनका ये चाहना है कि हम कुछ ऐसे कदम उठाएं, किसी खास जाति के खिलाफ ऐसे घृणा का माहौल पैदा करें जिसके चलते अन्य पिछड़ी जाति या पिछड़ी जाति के लोग उनसे कट कर रहे हैं और इन्हें आइसोलेट कर दिया जाए। आज हमारे साथ वरीय अधिवक्ता और राजद के प्रदेश महासचिव डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव जी हैं। सर, ये भरत भूषण हत्याकांड से पहले 3 यादवों की हत्या हो गई है। भाजपा की सरकार बनने के बाद ये चौथा इनकाउंटर है। बिहार में क्या हो रहा है? जाति विशेष के आधार पर इनकाउंटर कराए जाने का जो वक्तव्य है या जो क्रियाकलाप है, इसकी चाहे जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। चूँकि देश या शासन संविधान से चलता है, कानून से चलता है। जातीय आधार पर या चेहरा देखकर फैसला नहीं किया जाता। या हिटलर था जो कहता था कि यू शो मी द फेस आई विल शो यू द रूल, यानी चेहरे को देखकर कानून उस पर लादा जाता था कि इस चेहरे के लिए ये कानून है, दूसरे चेहरे के लिए दूसरा कानून है। ये चेहरा देखकर अगर कानून लादा जाएगा और फैसला किया जाएगा तो हिटलरी कानून होता है। चूँकि हिटलर ही कहता था कि यू शो मी द फेस आई विल शो यू द रूल, इसलिए जाति के आधार पर अमुक जाति के साथ हम ऐसा व्यवहार करेंगे। जो सम्राट चौधरी का जो बयान आया था वो निश्चित रूप से जिस जाति विशेष की आप बात कर रहे हैं, उस जाति विशेष को पिछड़े समाज से अलग करने की एक साजिश है। पिछड़े और अति पिछड़े समाज से, जिनका हमेशा वो जाति जिसकी बात आप चर्चा करते हैं उनका संरक्षक रहा है, उनके हकूक के लिए वो लड़ता रहा है, यह इतिहास गवाह है। तो अभी जो भाजपा की सरकार आई है और खास करके जो सम्राट चौधरी आए हैं, इनका ये चाहना है कि हम कुछ ऐसे कदम उठाएं, किसी खास जाति के खिलाफ ऐसे घृणा का माहौल पैदा करें जिसके चलते अन्य पिछड़ी जाति या पिछड़ी जाति के लोग उनसे कट कर रहे हैं और इन्हें आइसोलेट कर दिया जाए। तो किसी जाति विशेष को आइसोलेशन करके, आइसोलेशन में रख के शासन नहीं चल सकता है, यह कतई संभव नहीं है। और जो सम्राट चौधरी की यह प्रवृत्ति थी, उसी का एक दूसरा रूप अभी तिवारी हत्याकांड के रूप में, जिसे इनकाउंटर कहा जा रहा है, सामने उभर के आया है। गलत काम बहुत दिनों तक छिपा कर नहीं रखा जा सकता है। सम्राट चौधरी के क्रियाकलाप तिवारी हत्याकांड में सामने आ गए हैं और सम्राट चौधरी अपने हिसाब में आ गए हैं। अब उनको समझ में आने लगा है कि भाजपा की राजनीति के लिए हमें क्या करना है, किन लोगों का दबाव है, कैसा दबाव है। जिस चीज़ को वो ना कहते थे अब हाँ कहने के लिए मजबूर हैं। तो ये शासक का कर्तव्य नहीं होता है। जहाँ तक उसमें FIR करने की बात है, तो ऐसे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज इसकी जांच कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि महीना दिन के अंदर में जांच रिपोर्ट आ जाएगा और जांच रिपोर्ट अगर आएगा तो निश्चित रूप से जो आदेश देने वाला है, केवल एक निरीह सिपाही या दरोगा या DSP तक ही पनिशमेंट का हकदार नहीं है। इसके लिए DSP और शासन में बैठा हुआ व्यक्ति जिसके आदेश से ये गोली चली है और जिसकी हत्या की गई है तिवारी की, वो भी दोषी है, वो भी अपराधी है। उसे भी इस अपराध की सजा मिलनी चाहिए। कानून को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। अगर कानून इस तरह की व्यवस्था नहीं करता है, मनमानी करता है, तो शासन सुशासन नहीं हो सकता है और ये बहुत दिनों तक इस तरह की सत्ता कंटिन्यू नहीं कर सकती। अच्छा सर, भरत भूषण हत्याकांड से पहले 3 यादवों की हत्या की गई, लेकिन 3 यादवों की हत्या की गई उस समय प्रशांत किशोर सक्रिय नहीं दिखे, लेकिन भरत भूषण हत्याकांड में प्रशांत किशोर सक्रिय दिख रहे हैं। क्या कहेंगे? जहाँ तक प्रशांत किशोर का सवाल है, तो प्रशांत किशोर उसी जाति से आते हैं जिस जाति से तिवारी जिसकी हत्या हुई है, उसी जाति से वो भी आते हैं। और बिहार में जाति एक सच्चाई है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। अपनी जाति के प्रति किसी को कम किसी को ज़्यादा झुकाव लगाव रहता है, इस बात से कम मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ। कम या ज़्यादा हो सकता है, 5% और 95% एक जाति और दूसरी जाति में हो सकता है, लेकिन अपने जाति विशेष के प्रति थोड़ा झुकाव होता है। और उसी झुकाव का परिणाम है कि न सिर्फ प्रशांत किशोर बल्कि भाजपा के जो पूर्व केंद्रीय मंत्री इस जाति बिरादरी से आने वाले लोग हैं या जो भी इस बिरादरी से आने वाले लोग हैं, न सिर्फ बिहार के पैमाने पर, पूरे देश के पैमाने पर गोलबंद होकर इसकी निंदा कर रहे हैं, इसकी जांच की मांग कर रहे हैं और पीड़ित परिवार को न्याय मिले इसकी आवाज़ उठा रहे हैं। यह भी कर रहे हैं कि जो पीड़ित परिवार है उसका देखभाल कैसे होगा, उसका जीवन यापन कैसे होगा, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है।
इसकी चिंता समाज करेगा, हम लोग कर लेंगे, लेकिन उस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। तो जो ब्राह्मण बिरादरी का लोग है, मैं जाति विशेष की बात नहीं करना चाहता था, लेकिन आज के समय में तिवारी हत्याकांड जो है यह जाति विशेष से जुड़कर सामने आ गया है, इसलिए मैं कहने के लिए मजबूर हूँ कि ब्राह्मण वर्ग इससे बहुत ज़्यादा, ऐसे तो हर बुद्धिजीवी जो हर इस प्रदेश और देश का नागरिक है, वह इस कुशासन के खिलाफ और इस तरह की जो निर्दयतापूर्वक हत्या की गई है उस हत्या के खिलाफ और दुखी है। लेकिन जहाँ तक आपने कहा कि प्रशांत किशोर और ब्राह्मण जाति के लोगों का, तो निश्चित रूप से उनमें एक विशेष गुस्सा है और इस गुस्से का इजहार कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि ये घटना पूरे देश के पैमाने पर एक रंग लाएगी। चूँकि यह किसी यादव या कुर्मी कोयरी से जुड़ा हुआ यह मामला नहीं है, यह ब्राह्मण जाति से जुड़ा हुआ मामला है, यह सनातन से जोड़कर हिंदुत्व से जोड़कर लोग इसको देखने की बात करेंगे, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी दस्तक देने की स्थिति में आ चुका है। हो सकता अच्छा, है यह मामला हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर स्वतः भी संज्ञान ले और इस मामले पर कोई न कोई डिसीजन सामने आए। अच्छा, यह मामला इतना तूल पकड़ लिया, लेकिन गाय घाट वाला मामला क्यों नहीं तूल पकड़ा? गाय घाट में भी पुलिस ने इनकाउंटर ही किया था। मैंने यही कहा कि ये क्या वो यादव का मामला था, इसीलिए 3 यादवों की हत्या हो जाती है, लेकिन मामला गौन रह जाता है। जहाँ तक गाय घाट का मामला है, तो गाय घाट का भी मामला स्पष्ट रूप से हत्या का मामला है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। इसके लिए तमाम प्रदर्शन जुलूस और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी और प्रदेश अध्यक्ष श्री मनीलाल मंडल जी का वहाँ दौरा हुआ था। मृतक परिवार को उन लोगों ने सांत्वना दिया था और यह कहा था कि आपको न्याय दिलाने में हम आपको पूरा सहयोग करेंगे, हमारी पार्टी पूरा मदद करेगी। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के पूरा सहयोग के बाद भी, चूंकि राजद विपक्ष में है, उसकी आवाज़ अभी तक नहीं सुनी गई और 5 महीना का समय बीत जाने के बाद भी इस दिशा में कोई ठोस कदम प्रशासन के द्वारा नहीं उठाया गया है। लेकिन अभी एक पखवाड़ा होते होते तिवारी हत्याकांड में या तिवारी इनकाउंटर मामला कहने वाले जो कहें, लेकिन है हत्याकांड, इसका जो परिणाम हुआ आपके सामने आ रहा है। तो क्यों ऐसा है, इसे हमें कहने की जरूरत नहीं है, आम लोगों के महसूस करने की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक ही प्रदेश में एक